बहुत पुराने समय की बात है। कानपुरगढ़ नाम के एक शहर में एक राजा रहता था जो बहुत दयालु और न्यायप्रिय था। उसके राज्य में लोग बहुत खुश थे। शेर और बकरी एक साथ पानी पीते थे। हर तरफ शांति थी। राजा का एक ही बेटा था जिसका नाम वीरेंद्र था। वो बहुत समझदार, नेक और हर काम में माहिर था, पर बहुत ज्यादा लाड प्यार ने उसे जिद्दी बना दिया था। जिस चीज को पाने की ठान लेता उसे पाकर ही दम लेता। एक दिन राजकुमार शिकार से लौट रहा था। सैनिक और दूसरे शिकारी पीछे रह गए थे। राजकुमार घोड़े पर सवार होकर बहुत आगे निकल आया। उसे बहुत प्यास लगी थी। उसने चारों तरफ देखा तो पता चला कि यह धोबियों का मोहल्ला था। हर जगह कपड़े धोए और सुखाए जा रहे थे। अचानक राजकुमार की नजर एक घर पर पड़ी। छत पर एक लड़की अपने बाल सुखा रही थी। राजकुमार उसे देखता ही रह गया। उसने इतनी खूबसूरत लड़की पहले कभी नहीं देखी थी। ऐसा लग रहा था मानो उसके काले लंबे बालों के बीच चांद जैसा चेहरा चमक रहा हो। लड़की की नजर भी राजकुमार पर पड़ी और वह तुरंत दुपट्टे से खुद को ढककर नीचे उतर गई। राजकुमार जैसे होश में आया। इतने में उसके साथी और नौकर भी वहां आ गए और राजकुमार को मजबूरन महल वापस आना पड़ा। उसकी आंखों से वह सुंदर सूरत हट नहीं रही थी। उसने अपने खास नौकरों को भेजकर पता करवाया तो मालूम हुआ कि वह एक धोबी का घर था और वह धोबी की लड़की थी जिसका नाम सुनैना था। राजकुमार जिद और गुस्से से बिस्तर पर पड़ गया कि वह उसी लड़की से शादी करेगा वरना अपनी जान दे देगा। 3 हफ्ते बीत गए। राजा को यह बात पता चली तो वह सोच में पड़ गया। वो राजकुमार की जिद से वाकिफ था। उसने गांव के मुखिया को बुलाकर सलाह ली। मुखिया बहुत अक्लमंद, वफादार और अनुभवी आदमी था जिसका नाम गजाधर था। उसने सलाह दी, इस समय उसे रोकना ठीक नहीं। आप राजकुमार को मनमानी करने दीजिए। जवानी की जिद है। 2 दिन धोबी की बेटी के साथ रहेंगे तो अक्ल ठिकाने आ जाएगी। फिर आप शौक से किसी राजकुमारी से शादी करवाइएगा। वैसे भी राजाओं की तो कई रानियां होती हैं, ये भी एक कोने में पड़ी रहेगी। राजा को यह बात समझ आ गई। उसने राजकुमार को बुलाया और कहा, हम तुम्हारी जिद और इच्छा को देखते हुए तुम्हें इजाजत देते हैं। तुम उस लड़की से शादी कर सकते हो। राजा ने धोबी हरिदास और उसकी पत्नी गोमती को बुलवाया। वे डरते कांपते आए। सोच रहे थे कि न जाने क्या गलती हो गई है कि राजकुमार ने उन्हें बुलाया है। राजकुमार ने उनसे कहा, हम तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहते हैं, तुरंत तैयारी करो। राजकुमार ने सोचा था कि धोबी और धोबिन खुशी से समा नहीं पाएंगे और राजकुमार के पैर पकड़ लेंगे कि उन्होंने उन्हें इतना सम्मान दिया, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसके बजाय वे दोनों सोच में पड़ गए। फिर बोले, राजकुमार, यह तो हमारी खुशनसीबी है कि आपने ऐसा इरादा किया, लेकिन हम अपनी बेटी से पूछकर जवाब देंगे। राजकुमार यह सुनकर बहुत गुस्सा हुआ कि एक तो वह इस धोबी का सम्मान कर रहा है, इस गरीब की बेटी से शादी कर रहा है और यह कह रहा है कि बेटी से पूछकर बताएगा। लेकिन उसके दिल का मामला था। उसे उस लड़की से प्यार हो गया था, इसलिए धोबी की बात बर्दाश्त कर गया। उसने धोबी से साफ कहा, हमें इनकार सुनने की आदत नहीं है। इनकार करने पर मैं तुम्हारे पूरे खानदान को जेल में डाल दूंगा। दोनों डरते कांपते चले गए। घर पहुंचकर उन्होंने अपनी लड़की से कहा, राजकुमार तुमसे शादी करना चाहते हैं। अगर तुमने मना किया तो हम जान से हाथ धो बैठेंगे। लड़की कहने लगी, ठीक है, मैं राजी हूं, लेकिन राजकुमार से कहिएगा कि मेरी 4 शर्तें हैं, खुद आकर सुन ले। अगर मंजूर हो तो बारात लेकर आ जाए। अगले दिन धोबी राजकुमार के महल गया और लड़की का संदेश पहुंचा दिया। राजकुमार पहले तो बहुत गुस्से में आया, पर जिज्ञासा हुई कि देखें ये धोबी की लड़की क्या शर्तें रखती है। राजकुमार उसी वक्त धोबी के साथ उसके घर पहुंचा। 2 कमरों का मकान था। नीचे हरिदास और उसकी पत्नी रहते थे और ऊपर सुनैना।
राजकुमार पहुंचा तो नीचे कमरे में एक तरफ पर्दा डालकर लड़की बैठ गई और कहने लगी, मेरी चारों शर्तें अगर आपको मंजूर है तो मैं आपसे शादी करने को तैयार हूं। पहली शर्त, मैं आपके महल में रात नहीं गुजारूंगी, सुबह जाऊंगी और शाम को वापस अपने घर आ जाया करूंगी। राजकुमार ने सोचा ये कैसी अजीब बात है, लेकिन फिर मंजूर कर ली। दूसरी शर्त, आप मुझे छूने या बात करने की कोशिश नहीं करें। राजकुमार हंस पड़ा पर मान गया। तीसरी शर्त, मैं आपके महल का पानी तक नहीं पीऊंगी। राजकुमार बोला, यह भी मंजूर है। चौथी शर्त, अगर आपने मुझे उंगली से भी छूने की कोशिश की तो हमारा रिश्ता खत्म। राजकुमार ने कहा, मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर हैं। लड़की ने कहा, अगर मंजूर है तो बारात ले आइए। राजकुमार ने शादी कर ली। सुनैना साड़ी में लिपटी, बड़ा सा घूंघट निकाले महल में आई। शाम हुई तो दासी लक्ष्मी ने आकर बताया, गाड़ी लग गई है। बहू उठी और सीधी गाड़ी में जाकर बैठ गई। अगले दिन सुबह उसी तरह आई। दिन भर कुछ नहीं बोली, न खाया न पिया। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, पूरे 6 महीने बीत गए। राजा अमरेंद्र और रानी मालवती परेशान हो गए। एक दिन राजकुमार ने धोबी हरिदास को बुलाकर पूछा, तुम अपनी बेटी को समझाते क्यों नहीं? अब वो हमारी रानी है। धोबी बोला, राजकुमार, सच ये है कि वह हमारी बेटी है ही नहीं। एक दिन हमारे घर पर आई और बोली, इस दुनिया में मेरा कोई नहीं, मुझे अपनी बेटी बनाकर अपने घर में रख लो। हमने उसे रख लिया। उसके बाद उसने हमसे कोई वास्ता नहीं रखा, बस ऊपर अपने कमरे में रहती है। क्या खाती पीती है हमें कुछ नहीं पता। राजकुमार यह सुनकर सोच में पड़ गया। आखिर एक दिन वह महल छोड़कर निकल पड़ा। वह पहाड़ों की ओर निकल गया। महीनों भटकता रहा। एक रात उसने एक गुफा में एक बूढ़े योगी को ध्यान लगाते देखा। वे महात्मा शिवानंद थे। राजकुमार ने उनकी सेवा की। 1 महीने बाद योगी ने आंखें खोली और बोले, बेटा, तू राजकुमार है। तूने बड़ी गलती की जो उस लड़की से शादी की, पर तूने हमारी सेवा की है। जा ये राख ले जा, इससे तू सबको देख सकेगा, पर कोई तुझे नहीं देख पाएगा। जब तू इसे माथे पर लगाएगा तब उसकी असलियत जान सकेगा। राजकुमार ने राख ली और महल लौट आया। महल पहुंचकर देखा, सुनैना उसी तरह कुर्सी पर बैठी है। शाम को जब वो जाने लगी तो राजकुमार ने राख लगाई और उसके साथ हो लिया। अगले दिन वो लौटा और दासी लक्ष्मी से बोला, जब वो आ जाए तो मुझे जगाना और पूछना कि मैं क्यों नहीं उठ रहा। शाम को दासी ने वही किया। राजकुमार ने ख्वाब सुनाने का बहाना बनाकर सब कुछ बताया। कैसे वो सुनैना के साथ गाड़ी में गया, कैसे वो ऊपर सोने चांदी के महल में पहुंची, कैसे आसमान से तख्त उतरा और वो परियों की रानी बन गई, कैसे इंद्रलोक में उसने नाच किया और इंद्रराज ने उसे रुमाल, अंगूठी और हार दिए। हर बार जब राजकुमार ने वो चीजें अपनी जेब से निकाली, रुमाल, अंगूठी और हार, सुनैना का चेहरा खुल गया। वो उठी और बोली, राजकुमार, अब आप जान ही गए होंगे कि मैं धोबी की लड़की नहीं हूं, मैं परियों की दुनिया की एक परी हूं। फिर उसने अपनी कहानी सुनाई। कैसे राजा इंद्र के दरबार में उसकी नाच देखने की आदत थी, कैसे उसने एक दिन जाने से इनकार किया, कैसे राजा ने गुस्से में उसे धरती पर साल भर की सजा दी कि अगर किसी को उसकी असलियत पता चली या किसी मर्द ने छू लिया तो वह हमेशा के लिए धरती पर रह जाएगी। सुनैना बोली, कल मेरी सजा का 1 साल पूरा होने वाला था, लेकिन अब सब खत्म हो गया। अब मैं आपकी दासी हूं। राजकुमार ने उसे लेकर राजा अमरेंद्र और रानी मालवती के पास जाकर सारी कहानी सुनाई। जब राजा को पता चला कि उनकी बहू धोबी की लड़की नहीं बल्कि इंद्रलोक की अप्सरा है, तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने धूमधाम से बेटे की शादी फिर से की और पूरे राज्य में खुशियां मना दी। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।